लक्ष्य एकेडमी महोबा में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं जीके स्पेशल। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है? तो रोशन कुमारी आपके कथक नृत्य से संबंधित है। किससे? कथक से। और कथक आपका यूपी का नृत्य है। कहाँ का है? यूपी का है। और यूपी में आपकी लोकसभा की सीटें पूछी जाए तो हैं आपकी 80 हैं, और राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो वह है आपकी 31 है। कितनी है? 31 है। हाँ, तो रोशन कुमारी आपके हैं कथक नृत्य से संबंधित है, और लोकसभा की सीटें यूपी में है आपकी 80 और राज्यसभा की हैं आपकी 31। और आपका अगर सुई से नहीं पूछे तो यह है आपका राजस्थान में है। कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। और तमाशा आपके महाराष्ट्र का नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और गिद्धा आपका है पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। तो रोशन कुमारी आपके कथक से है, सुई आपके राजस्थान से है, और तमाशा आपके महाराष्ट्र से है, और गिद्धा आपका पंजाब का है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो यह है आपके निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। दिल्ली अभी दूर है। तो देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म आपके एटा कासगंज पटियाली में हुआ था। कहाँ पर? पटियाली में। और इन्हें हम पैरेट ऑफ हिंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पैरेट ऑफ हिंद के नाम से जानते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने आपके जौनपुर और हिसार नगर की स्थापना की थी। क्या किया था? जौनपुर और हिसार नगर की स्थापना कहा था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और अमीर खुसरो का जन्म आपके एटा कासगंज पटियाली में हुआ था, और फिरोज शाह तुगलक ने आपके जौनपुर और हिसार नगर की स्थापना की थी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चेतन महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चेतन महाप्रभु का जन्म आपके नादिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नादिया में हुआ था। और आपके तलवंडी में आपका जन्म हुआ था गुरु नानक का। किसका हुआ था? गुरु नानक का। तो चेतन महाप्रभु का जन्म आपके नादिया में हुआ था, और आपके गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो मिर्जा गालिब आपके आगरा के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? आगरा के। और लखनऊ में है आपके रूमी दरवाजा। क्या है? रूमी दरवाजा। और दिल्ली आपकी राजधानी 1911 या 1912 में बनाई गई थी। और दिल्ली में आपके कुतुब मीनार स्थित है। क्या है? कुतुब मीनार स्थित है। और लाहौर में आपके अनारकली का मकबरा है। किसका? अनारकली का। तो मिर्जा गालिब आपके आगरा के रहने वाले थे, और लखनऊ में आपके रूमी दरवाजा है, और दिल्ली में आपकी कुतुब मीनार है, और लाहौर में आपके अनारकली का मकबरा है। हाँ, तो आगरा में आपका बाबर का मकबरा है, लेकिन फिर यह बाद में फरगना में बना था। कहाँ पर? फरगना में। और दिल्ली में आपके हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। किसका? हुमायूं का। और लाहौर में आपके अनारकली और सलीम का मकबरा है। कहाँ पर है? लाहौर में है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है आपके राजा राममोहन राय। कौन है? राजा राममोहन राय। और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। और इन्होंने आपकी जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी, इन्होंने ही की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। और आपके दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। और आपके बाल गंगाधर तिलक ने मांडला जेल में आपकी गीता
रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक? गीता रहस्य। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता आपके राजा राम मोहन राय हैं, और दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने आपके मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु नानक ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक ने की थी, और यह आपके प्रथम गुरु माने जाते हैं। कौन से नंबर के? प्रथम नंबर के। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और यह आपके 10वें नंबर के गुरु माने जाते हैं। कितने नंबर के? 10वें नंबर के। और आपके गुरु तेग बहादुर को हम 9वें नंबर के गुरु के नाम से जानते हैं, और गुरु अर्जुन देव आपके 5वें नंबर के गुरु थे, और गुरु नानक आपके पहले थे, और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की? सिख धर्म की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और गुरु तेग बहादुर आपके 9वें नंबर के गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव आपके 5वें नंबर के थे, और गुरु नानक आपके पहले नंबर के थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो यह आपका कथक है। कौन सा है? आपका कथक है। यह आपके उत्तर भारत का है, और मणिपुरी आपके मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। और ओडिसी आपका ओडिशा का है। कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो देख, और अगर आपके पूछा जाए कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो वह है आपके 8 हैं। और रस शास्त्र का जनक पूछा जाए किसे माना जाता है, तो वह है आपके भरत मुनि। कौन है? आपके भरत मुनि। और कथक आपके यूपी का है, ओडिसी आपके उड़ीसा का है, मणिपुरी आपके मणिपुर का है, कथकली आपके केरल में होता है, और मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का है, और कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और सतरिया आपका असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो उत्तर भारतीय नृत्य था आपका कथक। कौन था? आपका कथक था। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह आपके कथकली से है। किससे है? आपके कथकली से है। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का। और ओडिसी आपके उड़ीसा का है, मणिपुरी आपके मणिपुरी का है। और शास्त्रीय नृत्य हम बता चुके हैं कि वह आपके 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर आपके भरतनाट्यम का पुराना नाम है। किसका नाम है? भरतनाट्यम का। और कथक आपके यूपी में मनाया जाता है, ओडिसी आपके उड़ीसा में, मोहिनीअट्टम आपके केरल में मनाया जाता है। जागोई चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के ही 2 मुख्य रूप है? तो यह है आपके मणिपुर का है। कहाँ पर है? मणिपुर का है। और मणिपुर से ही संबंधित है आपकी झावेरी बहनें। कौन सी बहनें? झावेरी बहनें। यह बहनें अब 4 थी, उनका नाम है जैसे कि नयना, सुवर्णा, रंजना और आपकी दर्शना। कौन थी? दर्शना। तो मणिपुर में आपकी झावेरी बहनों का संबंधित है, और यह है आपकी नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ओडिसी आपको ओडिशा का ही है। कालबेलिया, हाँ, और कालबेलिया आपके राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ का है? राजस्थान का। और सतरिया आपका है असम का। कहाँ का है? असम का। तो जागोई और चोलोम आपके मणिपुर राज्य से संबंधित है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो सितारा देवी आपके कथक से संबंधित है। किससे? कथक से। और सितारा देवी को ही हम क्वीन ऑफ कथक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ कथक। सितारा देवी को हम क्वीन ऑफ कथक के नाम से जानते हैं। और गरबा आपके गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। और लावड़ी आपका है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। और गोटीपुआ पूछा जाए तो यह है आपका उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का।